Hello dear parents, welcome to my channel Helping Hands, a help for autistic and hearing impaired children. I am Dr. Darshita. I welcome you all. आज का हमारा टॉपिक है इजी टिप्स टू मेंटल challenges and how to calm down your challenging behaviors of your child. अगर आपके बच्चे को ASD है, ADHD है और अगर आपके बच्चे को हियरिंग इम्पेयर्ड प्लस ADHD का डायग्नोसिस मिला है तो आपने ये चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि उनका बिहेवियर नॉर्मल बच्चों के कंपेयर में ज़्यादा एग्रेसिव है, ये बच्चे ज़्यादा एंक्सियस है, ये स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते हैं। स्पेशली जब आप बाहर हो, जब ज़्यादा क्राउडेड प्लेस में हो, ज़्यादा नॉइसी प्लेस में हो, तो वो अपने आप को इमोशनली रेगुलेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनमें अपने आप में सेल्फ रेगुलेशन कमी होती है। तो जब काफ़ी पेरेंट्स को ये दिक्कतें महसूस होती है कि कहीं हम बाहर गए, उसको ज़्यादा सेंसरी ओवरलोड मिल गया या घर में कुछ इस तरह का माहौल क्रिएट हो गया और बच्चे अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं, तो इस कंडीशन में आप बच्चे को किस तरह से मैनेज करोगे। जब आप फंक्शनल बिहेवियर एनालिसिस करते हो तब आप ये 3 चीज़ों पर काम करते हो: एंटीसीडेंट, बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंस। बिहेवियर होने से पहले क्या सिचुएशन थी, दैट इज़ कॉल्ड एंटीसीडेंट। फिर क्या बिहेवियर किया, then comes the consequence. Consequence plays the major role कि आप इस तरह का consequence दो कि आगे से फ्यूचर में बच्चे का इस तरह का बिहेवियर ना हो। तो सही टेक्निक से बच्चे को हैंडल किया होता है तो अगर आपने अच्छे से उस चीज़ को मैनेज कर लिया है तो उस पर डिपेंड है कि बच्चा आगे ये बिहेवियर करेगा या नहीं करेगा। सपोज़ आपने उसकी डिमांड कंप्लीट नहीं की है या उसे कोई सेंसरी लोड है, वो बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, इसलिए बच्चा फ्रस्ट्रेट होता है, फिर एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है। ये काफ़ी कॉमन चैलेंजेस हैं। अगर आप बाहर गए हो, वहाँ पर ज़्यादा क्राउडेड प्लेस है, नॉइस पॉल्यूशन है, नॉइस ओवरलोड है और बच्चे को सेंसरी ओवरलोड होता है, तो इस कंडीशन में आप बच्चे को किस तरह से मैनेज कर पाओगे, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। अब ये चीज़ नोटिस कीजिए कि जैसे सपोज ये आईना है तो आपका बच्चा भी एक आईना ही है। पेरेंट्स का जो रिएक्शन रहता है वही बच्चा अपने आप में कैच करता है। स्पेशली जब बच्चे को ASD है, ऑटिज्म है, दे आर वेरी एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट चिल्ड्रन। वो आपका जो बिहेवियर है, आपका इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड है, वो कॉपी करता है। इट इज़ द नंबर 1 पॉइंट। सो आपको ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी है कि आपको घर पर भी शांति से बात करनी है, अपने बच्चे के साथ भी शांति से बात करनी है। आपका टोन ऑफ वॉइस लोअर होना चाहिए, आप धीरे धीरे बात करो बच्चे के साथ। आप एक मॉडलिंग बिहेवियर करके दिखा रहे हो कि गुड बिहेवियर किसे कहते हैं। आप बच्चे से एक्सपेक्ट मत करो कि वो करेगा, नहीं करेगा। आपको उसे शो करके दिखाना है कि कोई सी भी कंडीशन हो, आपको अपने आप को किस तरह से काम डाउन रखना है। आप जितना मेंटली रिलैक्स रहेंगे, काम डाउन रहेंगे, आपका बच्चा भी उतना ही रिलैक्स रहेगा। अगर आप ज़्यादा आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट है जहाँ पे बहुत चिकन चिल्ली हो रही है, बहुत ज़्यादा शोर, लोग ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं, तो आप अपने आप में वो इमोशनल स्टेट एम्बाइब करते हो। जैसे स्पंज होता है, वो आप पानी में डालोगे तो स्पंज अपने आप में पानी को सोख लेगा। यही चीज़ आपके बच्चे के साथ भी होती है। जैसे आप उस एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते हो, आप वहाँ से निकल जाते हो, वही चीज़ आपका बच्चा भी करता है। उसको भी ये सिचुएशन पसंद नहीं है, वो भी अवॉइड करना चाहते हैं, इसलिए उसके मेल्टडाउन्स होते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर्स होते हैं। तो इन चीज़ों पर आप सबसे पहले वर्क करो। सबसे पहले आप अपने आप को मेंटली कूल एंड रिलैक्स रखो। इसके लिए आप ब्रीदिंग टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो, योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। एटलीस्ट दिन के 10-15 मिनट आप अपने के लिए भी निकालिए। आपको डांसिंग पसंद है या सिंगिंग पसंद है, म्यूज़िक पसंद से सुनना, कुछ भी आप कर लो, लेकिन आप धीरे धीरे ये 15 मिनट आपने जो इन्वेस्ट किए हैं होल डे में, आप देखोगे कि ग्रेजुअली इससे बच्चे में भी सुधार आता है। आपको बच्चा देख रहा है कि मेरी पेरेंट्स किस तरह से अपने आप को शांत रख रहे हैं। अगर आप योगा कर रहे हैं तो आपका बच्चा भी आपको ऑब्जर्व करेगा।
आप प्राणायाम कर रहे हो तो बच्चा भी प्राणायाम करना देखेगा कि ये किस तरह से किया जाता है। आपका सिंगिंग करना या म्यूज़िक सुनना भी बच्चे को रिलैक्स करेगा, क्योंकि बच्चा आपके इर्द गिर्द ही सबसे ज़्यादा समय बिताता है। अगर थेरापी सेंटर में जाते हो तो बच्चा कितना टाइम बिताएगा? 1 घंटा 2 घंटा मैक्सिमम। बाकी के 20 घंटे तो आपके साथ ही बच्चा रहता है। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ याद रखनी है कि मेरा बच्चा मेरा आईना है। तो सबसे पहली चीज़ है कि सबसे पहले आप एज अ पेरेंट काम डाउन रहिए। सेकंड, आप अपने बच्चे को महसूस कराएं कि आप उनके साथ हो, आपका बच्चा सेफ है, आप उसके साथ उसको हेल्प करने के लिए रेडी हो, आप डरो मत। एंड थर्ड थिंग इज sensory strategies. A combination of sensory strategies will help your child to relax and calm down. ओके पेरेंट्स, जिस आपको लगता है कि आपका बच्चा आपको बहुत तकलीफ दे रहा है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। ये एक्चुअली क्या होता है कि दे आर शोइंग बिहेवियर्स बिकॉज दे आर हैविंग हार्ड टाइम। योर चाइल्ड इज़ नॉट गिविंग यू हार्ड टाइम, योर चाइल्ड इज़ फेसिंग हार्ड टाइम। वो हार्ड टाइम से गुजर रहा होता है, वो सेंसरी ओवरलोड महसूस कर रहा होता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जब बच्चा बिहेवियर शो करता है तो आपको क्या करना है? आप उसके साथ जाइए, उसको एक आइसोलेट कर सकते हैं उस जगह से। कुछ टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा गर्म है तो आप कुछ ठंडी प्लेस में जा सकते हो। घर पर हो तो आप एसी ऑन कर सकते हो, पंखा ऑन कर सकते हो, जिससे जो गर्मी है रूम की वो कम होने लगेगी। उसके बाद आप क्या करोगे कि इस तरह का, ये देखिए, ये एक रोल ऑन है, यहाँ पे केसर चंदन का है। आप केसर चंदन सुखर मोगरा जास्मीन ये सारी फ्रेगरेंस के मिलते हैं। ये इस तरह का आप लो, फिर यहाँ पे उसको करो, रब कर सकते हो। ये इस तरह का रोल ऑन रहता है। इट इज़ कॉस्ट 60 रुपीज़, सो नॉट वेरी कॉस्टली। यहाँ पे कर सकते हो, फिर यहाँ पे करो, यहाँ पे कर सकते हो, फॉरहेड पर कर सकते हो, और उसके पेट पर भी कर सकते हो। फिर यहाँ पूरा यहाँ पर भी कर सकते हो, दोनों हाथ में कर सकते हो। ये बच्चे की डायरेक्टली नर्वस सिस्टम पर काम करता है। इससे बच्चा रिलैक्स होता है, बिकॉज इससे स्किन को टैक्टाइल इनपुट मिलता है और नोज़ को ऑल्फैक्टरी इनपुट मिलता है, और इससे बच्चा अपने आप को शांत करने में ज़्यादा जल्दी काम डाउन होता है बच्चा। ठीक है, उसके बाद है ब्रीदिंग टेक्निक। आप अपने बच्चे को इस तरह से बिठाओ या फिर आप उसको बैर हक दे दो कि जिससे कि बच्चा पूरा डीप प्रेशर फील करेगा। उसके बाद आप क्या करोगे कि जब आप बच्चा छोटा है तो आप गोदी में ले सकते हो, बड़ा है तो आप पीछे से भी हक कर सकते हो। इस तरह से उसको डीप प्रेशर देना है। उसके बाद आप क्या करोगे कि उसकी दिल की धड़कन पर आप फोकस करोगे। जब बच्चा एग्रेसिव होता है, एंशियस होता है, तो हार्ट पाल्पिटेशन स्टार्ट हो जाता है, दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है। फिर आप अपने एक हाथ उसकी धड़कन पर रख सकते हो कि जिससे बच्चे की जो हार्ट बीट्स है वो धीरे धीरे स्लो होती जाएगी। ठीक है, फिर आपको उसके सामने डीप ब्रीदिंग करना है। सिर्फ 3 डीप ब्रीदिंग से भी आपको ये इसका रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए उसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको इनहेलेशन, ये रेजोनेंस टेक्निक है। इसमें क्या करोगे आप कि मुंह से, नाक से आप इनहेल करोगे और मुंह से एक्सहेल करोगे। फिर आपका बच्चा भी आपको देखे करेगा, वो भी नाक से सांस अंदर लेगा और मुंह से बाहर निकालेगा। ठीक है, पहले आप करके दिखाओगे, फिर बच्चे को रखाओगे, और बच्चे को आपको ये महसूस ज़रूर कराना है कि आप उसके साथ हो, आप उसके पास हो, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप रिलैक्स रह सकते हो। ठीक है, उसके बाद जब बच्चा थोड़ा थोड़ा शांत होने लगेगा, आप उसके दिल की धड़कनों पर ऑब्जर्व करो। अब जब हाथ रखोगे तो उसकी धड़कनें धीरे धीरे काम डाउन होने लगेगी। उसके बाद आप बच्चे को सुला सकते हो। फिर अपना एक हाथ बच्चे के पेट पर रख दो, इस तरह से पेट पर रखोगे, और फिर आप वापस से डीप ब्रीथिंग स्टार्ट करोगे, क्योंकि उससे डायाफ्राम नीचे हो जाता है और बच्चा पहले ब्रीथिंग करना स्टार्ट कर देता है।
जब आपका हाथ भी यहाँ पेट पर होता है तो इसको बेली ब्रीथिंग किस तरह से करना है ये उसको महसूस होगा, क्योंकि आपका एक डीप प्रेशर उसके पेट पर जा रहा है। जब बच्चा नॉर्मल कंडीशन में हो तब आप ये सिखा सकते हो। फिर आप पानी की एक बॉटल भी ले सकते हो और उसके पेट पर रख दो, तो 500 ml ले सकते हो, छोटा बच्चा है तो। अगर बड़ा है तो 1 लीटर काफ़ी ले सकते हो। उसके बाद जब बच्चा की बॉटल उसके पेट पर रहती है तो उसको ऑटोमेटिकली समझने आते लगता है कि मुझे पेट से भी इस तरह से ब्रीदिंग करना है, तो वो बेली ब्रीदिंग करना स्टार्ट करता है। एक्चुअली क्या होता है कि जो ऑटिस्टिक चिल्ड्रन है दे आर चेस्ट ब्रीदर्स, दे आर शैलो ब्रीदर्स। और क्रॉनिक चेस्ट ब्रीदिंग से क्या होता है कि बच्चे ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, एंग्शियस होते हैं, और इस तरह की जब कंडीशन होती है तब वो बिल्कुल आपकी बात सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, दे आर नॉट एबल टू गिव अटेंशन, फोकस, लिसनिंग स्किल नहीं होती है, कोऑपरेशन नहीं करता है आपके पास साथ, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो आप जब रेगुलर ये चीज़ प्रैक्टिस करते हो ना तो बच्चा भी धीरे धीरे सीख लेता है कि उसको ब्रीदिंग किस तरह से करना है। ब्रीदिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल। ये चीज़ें उसके क्लासरूम में भी आप सिखा सकते हो कि जब आप एंग्शियस फील करो इस तरह से डीप ब्रीदिंग कर सकते हो। मेरे आप प्रीवियस वीडियोस 20 बैक टू स्कूल स्ट्रेटजीज में भी ये चीज़ें आपने इसके बारे में मैंने जिक्र किया है, तो ये चीज़ आप सिखाओगे। नंबर 1 मैंने सिखाया कि आपको अपने आप को कूल रखना है, काम डाउन एंड रिलैक्स रखना है, तभी आपका बच्चा फील करेगा, क्योंकि आपका बच्चा आईना है। आप जो करोगे उसका रिफ्लेक्शन उस पर पड़ेगा, ठीक है। नंबर 1 चीज़। सेकंड मैंने आपको ब्रीदिंग के बारे में बताया। फिर मैंने आपको थर्ड बताया कि बच्चे को सुलाकर आप उसको बेली ब्रीदिंग कराओगे, ठीक है। इसके बाद बच्चा आपको धीरे धीरे काम डाउन होने लगेगा। उसके बाद आता है सेंसरी स्ट्रेटजीज। अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसरी स्ट्रेटजीज विल हेल्प टू काम डाउन योर चाइल्ड। सेंसरी स्ट्रेटजीज में आप बच्चे की लाइटिंग पर कर सकते हो। उसको लाइटिंग पसंद नहीं है तो रूम की लाइट्स ऑफ कर दो, रूम थोड़ा अंधेरा रखने लगो। फिर अगर आपका बच्चा ज़्यादा ही कुछ एंग्शियस रहता है तो आप घर के पर्दे या बेडशीट है वो लाइट कलर के यूज़ करो, जैसे कि हरा रंग है, नीला है, लाइट पिंक कलर है, लाइट येलो कलर है। तो जब घर के कलर भी लाइट होते हैं तो बच्चा एक कलर थेरापी भी एक होती है कि उससे बच्चा अपने आप को काम डाउन और रिलैक्स महसूस करता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि जैसे मैंने ये सिखाया कि योगा है, मेडिटेशन है, गुड म्यूज़िक है, इस पर भी आप कर सकते हो काम। फिर आप डीप प्रेशर के लिए आप पैर हक कर सकते हो। फिर आप अगर आपके पास कुछ जिम बॉल है या इस तरह की आप एक्सरसाइजेस करते हो तो जिम बॉल से आप उसको प्रेशर दे सकते हो। बच्चे के हाथ पर आप डीप प्रेशर दोगे कि उसका इंटेंस प्रेशर जब मिलता है ना तो बच्चे की जो इंटेंस एनर्जी होती है वो भी कम होने लगती है, ठीक है। और अपने आप को बच्चा शांत महसूस करने लगता है, ठीक है। फिर जैसे मैंने यहाँ पर आपको ये बताया कि इस तरह का आप इत्र लगा सकते हो। ये रोल ऑन है तो इसको आप यहाँ पे लगा दो, हाथ पर, गले पर, हेड पर, फॉरहेड पर, पेट पर लगा सकते हो। फिर आप बच्चे को थोड़ा पानी पिला सकते हो। इससे भी बच्चे को जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उस पर आप काम कर रहे हो, बच्चे को रिलैक्स कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपके ओटी में कोई एक्सरसाइज सजेस्ट की है तो वो आप काम कर सकते हो। फिर आप उसको माउथ में जैसे कि छोटी छोटी ऑरेंज की गोलियां आती है वो दे सकते हो। अगर विंटर चल रहा है तो आप 1 चम्मच च्यवनप्राश चटा सकते हो, ये 1 चम्मच शहद चटा सकते हो, ठीक है। तो धीरे धीरे जो ब्रेस्ट इनपुट भी इससे मिलता है तो धीरे धीरे इन चीज़ों पर काम होता रहता है तो आपका बच्चा बहुत जल्दी अपने आप को रिलैक्स और काम डाउन महसूस कर सकता है। आप बैकग्राउंड में कुछ कामिंग म्यूज़िक भी स्टार्ट कर सकते हो या फिर आपने अपने मोबाइल में डाउनलोड किया है तो वो भी प्ले कर सकते हो। अगर आपके लिए कोई हेल्प में है तो वो भी आपको इस तरह का कंडीशन में हेल्प कर सकता है कि जैसे एसी ऑन कर सकता है, म्यूज़िक प्ले कर सकता है, आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको हाथ में दे सकता है। आप जब बच्चे को पैर हक करके बैठे हो, आपका हाथ उसके दिल पर रख कर बैठे हो
फिर आप अपना हाथ उसके पेट पर रखो, उससे उसको बेली ब्रीदिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। तो जित ब्रीदिंग करता जाता है बच्चा उतना ही अपने आप में रिलैक्स होता जाता है। ओके, तो दिस वर द 10 easy tips for calm down your anxious child। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले दिनों में मैं आपके साथ एग्रेसिव बिहेवियर पर किस तरह से आप काम कर सकते हो, जब आप आउटसाइड हो तब आप बच्चे के बिहेवियर पर किस तरह से मैनेज कर सकते हो, इस पर भी मैं वीडियोस बनाऊंगी। तो आपका प्यार ही मुझे अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करता रहेगा। मेरा भी शेड्यूल बहुत हेक्टिक रहता है, मैं बड़ी मुश्किल से टाइम निकालती हूँ। तो जब आपका सपोर्ट मिलेगा तब मुझे वीडियोस बनाने के लिए और मोटिवेशन मिलेगा। आप दूसरे पेरेंट्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके, टेक केयर, गुड बाय, हैप्पी पेरेंटिंग। Please like my channel and subscribe to my channel Helping Hands. Thank you for watching.